रहे हैं, आप अवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, ज़रा खुल के सामने आइए और बताइए कि वो क्या बर्बादी का सामान है जो आप सामने लाना चाहते हैं। अरे भाई, कोई बंदा ये भी तो कहे कि हम एक हैं, ये एक पाकिस्तान है, ये अमीर का पाकिस्तान या गरीब का पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान है। ये औरत का पाकिस्तान या मर्द का पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान है। ये किसी सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं, बल्कि हमारी रहने वाली यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं वो भी हमारे लिए बाइसे अकीदत हैं, और हम सबका पाकिस्तान। ये खैबर पख्तूनख्वा भी है, ये पंजाब भी है, ये सिंध भी है, ये बलूचिस्तान भी है, ये गिलगित बल्तिस्तान भी है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है, मगर ये एक पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान। कोई सुनी आपने आवाज़? आप में से किसी ने सुनी एक पाकिस्तान की आवाज़? आपने तोड़ने की, मरोड़ने की, जलाने की, पकड़ने की, धकड़ने की बात सुनी, बस पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। ना आपको किसी ने यह बताया कि एक पाकिस्तान है, और ना आपको किसी ने यह बताया कि एक ही इसका विजन है पाकिस्तान का, और वो ये है पाकिस्तान का हर बच्चा। और पाकिस्तान की अगर आप आबादी देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि 18 साल से कम उम्र 64-65% लोग हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं। इन्हें सड़कों पे लाके जलवा दें, तोड़वा दें, आग लगवा दें, या सोचें कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, या सोचें कि ये तमाम बच्चे बच्चियां जो स्कूलों कॉलेजों से निकल रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनको नौकरी कहां से मिलेगी, नौकरी फराहम करने के लिए कुछ तजावीज़ सामने कहां से आएंगी। ये तो बात नहीं सुनी। ना एक पाकिस्तान की बात हुई, ना एक पाकिस्तान के विजन की बात हुई जिसमें गरीब आदमी के लिए बिलखसूस, मगर हर एक के लिए नौकरी होगी, हर एक को महंगाई के बोझ से हटाया जाएगा, यानी महंगाई का बोझ उस पर घटाया जाएगा, यानी उसकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा की जाएगी, यानी ऐसी सहूलत पैदा की जाएगी जिसके ज़रिए वो अपने बच्चे बच्चियों को तालीम दे सके, अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, हस्पताल जा सके। कोई ऐसी बात नहीं सुनने को आई। पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की इक्तसादी हालत बेहतर हो, पाकिस्तान में नौकरियाँ आएँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल रोशन हो, पाकिस्तान के बूढ़े जो ज़ईफ़ लोग हैं उनकी आंखों में उम्मीद की किरण हो, कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई। क्या सुनने में आया कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद, इस वजह से पाकिस्तान जला दो। बांग्लादेश में हसीना वाजिद, इस वजह से पाकिस्तान जला दो, इस वजह से पाकिस्तान में पकड़ लो, धकड़ लो, पाबंदी लगा दो। ये क्या बात हो रही है? तो मुझे तो ये बात भाई समझ नहीं आती, और जब तक ये गुफ्तगू जारी रहेगी तब तक मैं आपके सामने आता रहूँगा। जब तक ये आग लगाओ, पकड़ लो की आवाज़, तोड़ दो की आवाज़, बांग्लादेश बन जाएगा, बांग्लादेश बन गया है, बांग्लादेश, जब तक ये हमें डराते रहेंगे मैं आपके सामने आता रहूँगा और आपको कहूँगा कि ये एक मुल्क है, ये एक मुल्क है जिसमें हम सब एक हैं, हम सब की मंजिल एक है, और वो मंजिल इक्तसादी तरक्की की है, वो मंजिल इंसाफ की है, वो मंजिल एक ऐसे मुआशरे की है जिसमें आपके बच्चे बच्चियां परवान चढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, पुरुम्मीद हों। और ये जो हर तरफ तारीकी का जिक्र किया जाता है कि लुट गए, मर गए, सब जा रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं, सड़क पे आओ, सब बच्चे यहीं हैं, सब पुरुम्मीद हैं, कॉलेजों से स्कूलों से निकल रहे हैं, शराई तरक्की बढ़ गई है, बढ़ जाएगी नहीं, बढ़ गई है। हमारे दही इलाके, हमारे किसान जो इस मुल्क की 50% से ज़्यादा लेबर फोर्स बनाते हैं, यानी 50% से ज़्यादा नौकरियां जो हैं वो किसानों को मिलती हैं, वहाँ पे तरक्की की शरह 6.5% हो चुकी है। आप क्या बातें कर रहे हैं? जो महंगाई की शरह पिछले साल 40% थी, वो अब खाने पीने की अशिया की 40% थी, वो 2% पे आ चुकी है। जो ओवरऑल महंगाई की शरह 38% थी, वो 11% पे आ चुकी है। आप क्यों ये नाउमीदी और बर्बादी के अलावा कोई बात नहीं कर पाते? तो मैं ये समझने से कासिर हूं।
तो मेरा पैगाम है आपके लिए, एक है पाकिस्तान, एक है पाकिस्तान, एक है पाकिस्तान का विजन। और तमाम लोग, और बिलखसूस गरीब मुल्क जो हमारे लोग हैं, और तमाम लोग मगर बिलखसूस हमारी जो यूथ है 18 साल से कम के बच्चे हैं, और तमाम लोग मगर बिलखसूस हमारी ख़वातीन जिनको वो मौक़े नहीं मिलते ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, उन सब के लिए मौक़े फ़राहम करना, यही एक हमारा फ़ैसला है, यही एक हमारा विज़न है, और यही एक हमारा मुल्क है। इसकी भी बात की जाए, और भी बातें करें आप, मगर इसकी भी तो बात करें। जब लोग आपको वोट देते हैं और असेंबलियों में भेजते हैं तो इंतशार फैलाने को तो नहीं भेजते। जब लोग आपको वोट देते हैं तो इस उम्मीद पे देते हैं कि आप असेंबली में जाएंगे, कुछ मामलात हल करेंगे, कुछ मामलात को तय करेंगे, मुशावरत करेंगे, ऑपोजिशन करेंगे पॉलिसीज़ की, मगर इस वजह से ऑपोजिशन करेंगे कि उन पॉलिसीज़ में निखार आए। तो क्या आपने किया? आज आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या जब आप समझते हैं, आप मुझे रोज़ मैं जाता हूं तो मुझे कहते हैं कि जी हमारी असल में पता नहीं भले से 180 सीटें थी, कोई कहता है 350 सीटें थी, कोई कहता है 570 सीटें थी। मैंने कहा यार आपकी 18,000 सीटें थी, कोई तरीका कार तो है ना तय करने का कि एक दिन आप शाम को टीवी के थिएटर पे आ जाएं और वहां पे बैठ के बोलें कि हमारी 180 सीटें हैं। मैं कहता हूं हमारी 570 सीटें हैं, 970। ये कोई बात है करने वाली? आपको दावत दी गई, वजीर आजम पाकिस्तान ने आपको दावत दी कि आप समझते हैं आपकी मेजॉरिटी है, आप आइए हुकूमत बनाइए, तो बना लेते। जब वोट आपने लोगों से मांगा था तो खिदमत करने को मांगा था ना। तो जब खिदमत करने का वक्त आया तो आपको जब दावत दी गई कि अगर आपके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं हुकूमत बना ले, तो आपने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना तो मकसूद नहीं था, उसके लिए तो फिर खिदमत करनी पड़ती। खिदमत करना तो मकसूद नहीं था, मकसूद तो था इंतशार फैलाना। तो इंतशार फैला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा, खुर्शीद शाह साहब ने फ़ोन किया कि देखिए हम PMLN को जो सपोर्ट करने चले, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पास ज़्यादा सीटें, हुकूमत बनाइए। वो हमारे दोस्त चंद साहब जो हैं वो खुद चल के गए, उन्होंने प्रोग्राम्स में कहा कि मैं खुद चल के गया और मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारी दावत है कि आप आइए और हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। मगर काहे को बनाए? हुकूमत बनाते तो भाई खिदमत करनी पड़ती। अब आज शाम को, रोज़ शाम को बैठ के जो आग जलाओ घिराओ की बात करते हैं, तो फिर तो बात करनी पड़ती। जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि हमने महंगाई कम कर दी, तो फिर ये बात करनी पड़ती। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कि खुराक जो है उसकी कीमतों में इजाफा 40 से घटा के 2% हो गया, तो फिर ये बात करनी पड़ती। मैं आपको जो कह रहा हूं कि इक्तसादी तरक्की ज़रई इलाकों के अंदर 6.5% हो गई, तो फिर ये बात करनी पड़ती। मैं आपको कहता हूं कि 30% कलेक्शन टैक्सेस की बढ़ गई, तो फिर ये बात करनी पड़ती आपको। मगर ये बात तो करनी नहीं है। पहले भी बात यही थी। पहले क्या किया? पहले भी तो यही किया जो आज ये कह रहे हैं। बार बार बांग्लादेश की बात करते हैं, बार बार आग लगाने की बात करते हैं, बार बार मुल्क तोड़ने की बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? हम सब इकट्ठे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला के करम से इस मुल्क को हम सब इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। और हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मगर हम इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे। हमारे बच्चों की आंखों में जो उम्मीद है उसे कत्ल मत कीजिए, ये तारीकी का खाका मत खींचिए। कौमें जो हैं हर चीज के साथ जिंदा रह सकती हैं, गुर्बत में भी जिंदा रह सकती हैं, मगर नाउमीदी में जिंदा नहीं रह सकती। तो ये नाउमीदी मत फैलाइए। और हकीकत आपकी क्या है? हकीकत आपकी ये है कि पैर पड़े जाते हैं कि वो एक कमेटी बना रहे हैं, हमने तो आप भी कोई एक तजवीज़ कर दें, अल्लाह आपको के मर्तबे बुलंद करे, अल्लाह आपके मर्तबे बुलंद करे। कभी आप मीर जाफ़र कहते हैं, कभी आप कब्र तक पीछा करने को कहते हैं, और कभी एक ही सेकंड के अंदर आप पैरों में गिर पड़ते हैं, और एक ही सेकंड में अल्लाह आपका मर्तबा बुलंद करे। ज़रा एक नॉमिनेट कर दें बंदा जिससे हम भी बात कर सकें। क्या बात करनी है आपको? की क्या है आज तक आपने बात?
आप इतने बड़े रहनुमा बनते हैं, जमहूरियत के अलम बरदार बनते हैं, आपने बात क्या की? आपने कहा यार वो तो जो सिविलियन फोर्सेस पे पेट्रोल बम फेंके थे वो हमने फेंके थे, फौज पे थोड़ी फेंके थे। कमाल है यार, वाह वाह वाह, सुभान रब्बी अल्लाह। यानी एक बंदा, एक लीडर जो अवाम कहता है कि मेरे साथ अवाम है, वो कहता है अगर अवामी लोगों पे और जो सिविलियन फोर्सेस हैं उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका तो क्या फेंका, ये तो मैं मानता हूं। अरे मानते तो आप 9 मई भी थे। आपने घर से बाहर निकलते हुए मोटर गाड़ी में बैठ के ये कहा था कि अगर मुझे पकड़ा गया तो ये वे हो जाएगा, और आपने ये वे कर दिखाया। ये तो आप ये से आगे बढ़ नहीं सके, क्योंकि 3000 लोगों के साथ तो यही हो सकता था जो आपने कर डाला। शहीदों के मुजस्मे जला दिए। मुजस्मे तो बेजान होते भाई, शहीद तो तमाम उम्र जिंदा रहते हैं। दिल से मिटाओ तो जाने। ये मुजस्मों की गर्दनें काट के, मुजस्मों को उठा उठा फेंकने से आप क्या समझते हैं कि शहीदों की जो याद है वो ख़त्म हो जाएगी, या उनका रुतबा आपके उनका मुजस्मा गिराने से ख़त्म हो जाएगा? तो आपको तो जो समझ थी आपने कर डाला, और आज नहीं किया आपने। इससे पहले भी जब आपने धरना दिया तो आपने यही किया। आपने एक सिविलियन एसएसपी की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। आपने सिविलियन इदारा पीटीवी के ऊपर चढ़ दौड़े, कब्जा किया, विक्ट्री के निशान बनाए स्कार्फ पहन के। आपने क्रेन लगा के अपनी पार्लियामान जिधर आप इलेक्ट होकर जाते हैं, आपने उसके जंगले तोड़े और उस पर कब्जा किया। आपने वो सेक्रेटेरिएट जहां पे लोगों के मसाइल हल होते हैं उसका घेराव किया, उसको 3-4 दिन बंद रखा। यानी ये तहरीक आपकी जलाओ, गिराओ, पकड़ो, धकड़ो, तोड़ दो आज की नहीं है ही ये। आपको आता ही है कि कहीं इंतशार फैल जाए, कहीं आग लग जाए। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि रुक जाए। ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने कुछ गिड़गिड़ाना शुरू किया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, मगर ऐसा हुआ है, खुदारा माफ कर दें, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी मांग लेता हूं। अरे अगर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है तो माफी मांगें। ये जो बार बार अगर मगर करते हैं कि अगर ये है, अगर वीडियो है, अगर फोटो है, तो वीडियोस तो चलती रही हैं लाइव। तो अगर ये है माफी मांगनी है, तो अगर हुआ है तो माफी मांगें, ताकि ये बात खत्म हो, हम भी खत्म करें। हम भी आपसे ये बात नहीं करना चाहते। तो माफी मांगनी है तो माफी मांगे, गिड़गिड़ाना है तो गिड़गिड़ाएं। ये अगर मगर मत करें। ये लोग दीवाने थोड़ी हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप हाथ जोड़ के कहते हैं एक बंदा अपॉइंट कर दें, हम तो इल्तिजा कर रहे हैं कि हमसे कोई बात कर ले, तो लोग क्या दीवाने हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं? तो कह दें यार, माफ़ी मांगें और जाएं, आप आगे बढ़ें। वो क्या है कि वो जीस से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। कमाल है ये। तो मैं आखिर में आपको यही कहूँगा, और आपके तवस्सुत से पीटीआई को भी यही कहूँगा कि खुदारा रहम करें, उन बच्चे बच्चियों का सोचें। जिस तरह हम आपके सामने तजावीज़ ला रहे हैं कि हम अपने बच्चे बच्चियों में लाखों बच्चों को हर साल आईटी की, मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो मुल्क से बाहर जाने के बजाय बैनुल अक़वामी वैल्यू चेन्स में अपने घर में बैठ के अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए ज़र मुबादला भी कमाएं और अपने माँ बाप की खिदमत भी करें, और अपने घर भी बनाएं और अपने बच्चों को लेकर आगे चढ़ें। जैसे हम कह रहे हैं कि इस तरह हम खाद के ज़रिए, बीज के ज़रिए, ट्रैक्टर के ज़रिए ज़रूरी पैदावार बढ़ाएंगे, आप भी आके ऐसी बात कीजिए। तो सेहत की बात करें, स्कूल की बात करें, रोज़गार की बात करें, गुर्बत मिटाने की बात करें। ये बांग्लादेश, हसीना वाजिद वग़ैरह वग़ैरह ये नाम लेने से पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैले। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मैं सैयद मुस्तफ़ा रहमान मस्जिद से। मलिक साहब, आपने इंतशार की फसाद की बात की। ये वाकई मतलब एक गलत एक वो है जिसमें मतलब अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो हम नहीं। ठीक है। वो आपने सुना नहीं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वो नहीं सुना आपने? वो ट्रेंड चल रहा है, अभी भी शायद कहीं चल रहा हो। यानी आपकी बात, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ,
यहाँ पे गिड़गिड़ा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेंड चला रहे हैं। वहाँ पे सिपा सलार के ख़ानदान, शहीद हुए जर्नैलों के ख़ानदानों के ख़िलाफ़, उनके बच्चे बच्चियों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ ट्रेंड चला रहे हैं। क्या एक तरफ हसीना वाजिद की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं खान नहीं तो क्या नहीं, ना खुदा न खास्ता खाकम बधन नाउज़ बिल्ला पाकिस्तान नहीं। जी मलिक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब ये नहीं होना चाहिए।